ओके सो हाय वेलकम बैक टू अनदर बोर्डिंग वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम तुमको एग्जैक्ट टाइम टेबल बताने वाले हैं ताकि तुम्हारा एफिशिएंसी 100% तक आ सके और तुम कोई भी टाइम इधर उधर के कामों में वेस्ट ना कर सको। तो सबसे पहले गलती तो ये होती है जो कि तुम में से मोस्ट ऑफ द लोग करते हो कि टाइम वाइज टाइम टेबल बनाते हो, लाइक 6 बजे उठूंगा, 7 बजे से पढ़ाई करने बैठूंगा, ये वो। लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं करना है। सबसे वाहियात तरीका होता है ये टाइम टेबल बनाने का। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें सही तरीके से टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम अपने पूरे दिन को 4 स्लॉट्स में डिवाइड करो। लाइक पहला स्लॉट रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक, दूसरा सुबह के 6 बजे से दिन के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक, और चौथा शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक। तो अगर तुम रात के 12 से 6 के बीच में अगर तुम सोते भी हो, लाइक 6 घंटे की नींद काफी होती है। मैं अपने जेई के टाइम में 7 घंटे की नींद लेता था और मैं इसे डिसएग्री नहीं करता कि मैं थोड़ी ज्यादा सोता था। तो तुम्हारा पहला जो स्लॉट है उसमें अगर तुम सो भी रहे हो तो बाकी के 3 स्लॉट्स में हर 6-6 घंटे के स्लॉट्स में अगर तुम 3 घंटे इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकाल लो तो तुम्हारे इफेक्टिव स्टडी आवर्स दिन के 9 घंटे के हो जाएंगे। और मेरी बात मानो, 9 घंटे का स्टडी आवर्स कम नहीं होता है और ये बिल्कुल अचीवेबल है। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने वाला काम हो गया। 6 घंटे में से 3 घंटे तुम पढ़ने के लिए तो निकाल ही सकते हो। इस चीज को अगर ध्यान में रख के तुम अपना टाइम टेबल बनाते हो तो तुम्हारा टाइम टेबल बहुत अच्छे तरीके से बनने वाला है। और अगर तुम लोग इतने आलसी हो कि खुद का टाइम टेबल भी नहीं बना सकते हो तो मुझे बस कमेंट में बता देना कि तुम्हें टाइम टेबल चाहिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाय द वे मैं अभी घर पे आ रखा हूँ, तो तुमने अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है मेरे घर पे आने के तो तुम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में फाइंड कर सकते हो, जो कि मेरे सेकंड चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर तुम्हें फ्री टाइम मिले, तुम पढ़ाई करते करते बोर हो गए हो तो तुम उस वीडियो को देख सकते हो। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि तुम उस वीडियो को देखो ही, लेकिन मन करे तो देख लेना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें JEE-1 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसपे तुम्हें नमोकॉल सर, पूर्णिमा मैम, समीर सर जैसे टॉप फैकल्टीज मिल जाते हैं। अगर तुम इन्हें नहीं जानते तो तुम कैसे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे नहीं पता। एंड मैं इस प्लेटफॉर्म को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें बहुत सस्ते में बैच मिल जाता है और इसके टेस्ट सीरीज लाइक एकदम रियल जेई के लेवल के होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इनके टेस्ट सीरीज से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने जेई मेन में। लाइक तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन अगर इनका तुम पेपर उठा के देखो और पिछले साल का जेई मेन का पेपर उठा के देखो, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएंगे। तो JEE-1 के ऐप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तुम अगर किसी भी बैचेज, किसी भी टेस्ट सीरीज पे अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हो तो तुम मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जो कि है SSMAX। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ चेकलिस्ट के बारे में, क्योंकि चेकलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हें पूरे जेई प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि अगर तुम इसे बना लेते हो तो तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तुम पूरे अच्छे से ट्रैक कर सकते हो कि तुम कितने प्रोग्रेस कर रहे हो, या तुम्हारा कौन सा चैप्टर पहले छूट रखा है, कौन सा थ्योरी छूट रखा है, किसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट रखा है, किसमें PYQs करना छूट रखे हैं। तो अगर तुम चेकलिस्ट बना लेते हो तो ये बहुत अच्छा है। तुम बहुत सारे चैनल्स पे देखोगे कि वो लोग खुद से चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि वो अच्छे हैं। लेकिन अगर तुम खुद से चेकलिस्ट बनाओगे तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे क्या क्या चेकलिस्ट में तुम्हें इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। तो तुम अरे बेसिक फॉर्मेट मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी वाइज चैप्टर लिखने होते हैं। प्रायोरिटी वाइज मतलब जिनका हाई वेटेज है उन्हें सबसे पहले लिखना होता है और जिनका लो वेटेज है उन्हें सबसे लास्ट में लिखना होता है। और फिर उसके बाद तुम थ्योरी सेक्शन लिखोगे कि तुम्हारा थ्योरी कंप्लीट है या नहीं, और कंप्लीट है तो उस पर टिक लगाओगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस लिखोगे, जो कि नॉर्मल बुक से तुम प्रैक्टिस करते हो वो। और तीसरा पार्ट आ जाता है PYQs प्रैक्टिस। PYQs प्रैक्टिस करने के लिए तुम अलग सेक्शन बनाओगे और उसमें टिक लगाओगे अगर हो गया है तुम्हारा तो। और लास्ट में एक और सेक्शन बना देना NTA अभ्यास करके, क्योंकि NTA अभ्यास पे तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तुम इन्हें सॉल्व करके तुम उन पे भी टिक लगा सकते हो। अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो टिक लगाओ, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो उन्हें खाली छोड़ दो। तुम बाद में कभी अच्छे से चैप्टर को पढ़ के दोबारा अटेम्प्ट करना, जब अच्छे मार्क्स आए तो उनमें भी टिक लगा देना। इस तरीके से तुम्हारा पूरा ट्रैक रहेगा कि तुम कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। और अगर तुम इतने आलसी हो कि तुम्हें चेकलिस्ट खुद से बनाने का मन नहीं है तो इसके लिए भी मुझे कमेंट करके बता देना कि तुम्हें चेकलिस्ट चाहिए, तो मैं प्रिपेयर करके तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। हर बार की तरह इस बार भी लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम्हारी जगह पे कोई और आके पढ़ने वाला तो है नहीं। मतलब मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल होता है इस जेई के प्रिपरेशन में। मैंने खुद 2 साल कर रखा है, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तुम्हारा दोस्तों से बात होना कम हो जाएगा, तुम बस एक रूम में पड़े हुए होगे, तुम बोर होते रहोगे, तुम्हें पढ़ाई करने के अलावा कुछ काम ही नहीं है।
तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, लेकिन ये सब पार्ट ऑफ द लाइफ ही है, तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मजे करो, पढ़ाई करो। बाय।